हेलो दोस्तों, मैं जितेश कुमार आज अगेन आप सभी का इस वीडियो में वेलकम करता हूं। जिस चैनल पे आज आप आए हैं, इस चैनल का नाम है जितेश कुमार डोरिया। और जैसा कि आप सभी को पता था, लास्ट वीडियो में हमने गोल बुक के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम गोल बुक कैसे बना सकते हैं और गोल बुक के और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे मैं कुछ भी डिस्कस करूं उससे पहले अगर आज आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की तरह आने वाली और भी वंडरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ के साथ इस वीडियो को सिर्फ अपने पास मत रखिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। बिना देर करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी के गोल एक गोल बुक में होने चाहिए। साथ के साथ हमें हमारे जितने भी गोल्स हैं एक के बाद एक याद रहने चाहिए कि कब कहाँ कैसे हमें क्या करना है। ये सारी चीजें हमें क्लियर कट पता होनी चाहिए। हमें अगला गोल क्या अचीव करना है, हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा कोई भी गोल हमारे मन में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गोल बुक बना के क्या करना, हमारे गोल हमें याद है, हमारे गोल हमारे माइंड में है। दोस्तों, आज एक बात आप समझ लीजिए, हमारे जितने भी गोल हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में रहते हैं और मन एक ऐसी चीज है जो टाइम टाइम बदलती रहती है। मन में विचार आते हैं और विचार हमारे बदलते रहते हैं और अगर हमारे जो गोल हैं वो भी मन में होंगे तो वो भी विचार की तरह बदलते जाएंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को मन में नहीं रखना, हमें अपने विचारों की जगह हमारे गोल्स को हमें गोल बुक के तौर पे बना के रखना है। साथ के साथ हमें अपने जितने भी गोल्स हैं उनके लिए प्रॉपर एक गोल बुक तैयार करनी है। हम सभी के गोल रिटन फॉर्म में होने चाहिए। इसका बहुत बड़ा फायदा है और ये फायदा मुझे पता चला एक किताब से जिसका नाम है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पूरे वर्ल्ड में टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में आता है। इसी किताब में मुझे एक बात पता चली कि 1979 में जो बच्चे वहां से पास होकर निकलने वाले थे, वहां के लोगों ने उनसे एक सवाल पूछा कि अब आप पास हो चुके हो, क्या आपके पास अपने आने वाली लाइफ के लिए रिटर्न गोल्स हैं और क्या उन गोल्स के लिए आपके पास कोई एक्शन प्लान्स हैं। तब एक शॉकिंग न्यूज वहां से निकल के आई कि उन 100 बच्चों में से 100% जो बच्चे वहां से निकलने वाले थे उसमें से सिर्फ 3% बच्चों के पास उनके रिटर्न गोल्स थे और साथ में उनके पास प्रॉपर एक्शन प्लान भी थे। सिर्फ 3 बच्चों के पास। अब जो 97% बच्चे रह गए थे, जब उनसे पूछा गया तब उसमें से जो 13% बच्चे थे उनके पास रिटर्न गोल्स नहीं थे, सिर्फ माइंड में गोल्स थे कि हाँ मुझे क्या क्या करना है वो मुझे पता है। और जो लास्ट में 84% बच्चे बच गए, यानी कि 84% बच्चे रह गए थे, उनसे जब पूछा गया इस सेम सवाल तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिटर्न गोल्स नहीं है, हमारे पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, जैसी लाइफ होगी हम वैसी मैनेज कर लेंगे और जो किस्मत में लिखा होगा हम वैसी जिंदगी बिता लेंगे। माय फ्रेंड, जब उन सभी 100 के 100 बच्चों को 10 साल के लिए ट्रैक किया गया कि 1979 से लेकर 1989 तक ये बच्चे अपनी लाइफ में क्या करते हैं, तब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई कि 1989 में जब उन बच्चों की लाइफस्टाइल के बारे में पता चला तो जो 3% बच्चे थे वो 3% बच्चे लाइफ में बहुत ही कामयाब हो चुके थे। और आपको अगर मैं एक फैक्ट बताऊं तो उन 3% बच्चों की जो एवरेज इनकम थी, उन टोटल 3 बच्चों की जो एवरेज इनकम थी वो 97% बच्चों की टोटल इनकम से 10 गुना ज्यादा थी। दोबारा समझो इस बात को, जो 3% बच्चे थे उनकी एवरेज इनकम उन 97% बच्चों की टोटल इनकम से 10 गुना ज्यादा थी। सोचो कितना बड़ा मिरेकल हो सकता है कि अगर आप भी अपने गोल्स को रिटर्न फॉर्म में गोल बुक में बढ़िया तरीके से तैयार कर सकें। अब हम समझेंगे कि गोल बुक बनाते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें जबरदस्त एक 200 पेज की किताब लेनी है, यानी कि बुक लेनी है जो कि प्रॉपर प्लेन पेजेस की हो, जिसमें कि हम आराम से अपने गोल्स को लिख सकें। किसी तरह की कोई डायरी मत लीजिएगा, कोई ऐसा रजिस्टर मत लीजिएगा, प्रॉपर एक बुक लीजिएगा जो दोनों साइड से प्लेन पेजेस की हो और 200 पेज मिनिमम उसमें हो। साथ के साथ अब हमें क्या करना है, उन 200 पेज की फर्स्ट बुक के जो पहला पेज है वहां से अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हमें लिखने अपने सारे के सारे पर्सनल ड्रीम्स। सबसे पहले पर्सनल ड्रीम्स कि मुझे बाइक चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, मुझे अपने घर वालों को कर्जा हटाना है, मुझे घर में शादियां करवानी है, मुझे घर को सपोर्ट करना है। जितने भी आपके पर्सनल ड्रीम्स हैं वो सारे A to Z पर्सनल ड्रीम्स सारे के सारे आप उसमें लिख दीजिए। सेकंड नंबर पे आपकी एक चीज आती है जिसको कहते हैं हमारे प्रोफेशनल ड्रीम्स। मैडम, प्रोफेशनल ड्रीम्स में अब हमें लिखने हैं जितने भी हमारे जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड जितने भी ड्रीम्स हैं। अब उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें ऑफिस खरीदना है,
अगर हम किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस में हमें किस लेवल पे पहुंचना है, हमें अलग अलग लेवल्स अचीव करने हैं, हम उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए सेल्स इंडस्ट्री में है तो हमें कितने की टीम तैयार करनी है, हम ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। यानी कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी अगर ड्रीम होंगे मैं वो सारे ड्रीम उसमें लिख दूंगा। सबसे पहला पर्सनल ड्रीम, दूसरा प्रोफेशनल ड्रीम। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे एजुकेशनल ड्रीम। बट फ्रेंड एजुकेशनल ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें आउटकम ड्रिवन गोल्स नहीं आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स बनाने हैं, और आइडेंटिटी ड्रिवन गोल्स वही अचीव कर सकता है जिसने एजुकेशन ड्रीम को सही तरीके से डिफाइन किया हो। एजुकेशन ड्रीम मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आज अगर हमारा ड्रीम है हमें मर्सिडीज खरीदनी है, और खरीदनी अगर हमें मर्सिडीज है, लेकिन आज हम जिस वैल्यू के इंसान हैं, आज हम जिस औकात के इंसान हैं, हमारी शायद अभी उतनी वैल्यू नहीं कि हम मर्सिडीज को अफोर्ड कर सके। तो सबसे पहले हम खुद को उस लायक डेवलप करेंगे, खुद को उस लायक इंप्रूव करेंगे ताकि एक दिन हम मर्सिडीज भी खरीद सके। और एजुकेशन ड्रीम में हमें हर वो क्वालिटी, हर वो स्किल्स, हर वो नॉलेज जो हमें इस बिजनेस में करने में आएंगी, या फिर जो भी हमें अपने सपने पूरे करने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए वो सारी स्किल्स हम इसमें लिख देंगे। साथ के साथ इन एजुकेशन ड्रीम्स को हम बढ़िया तरीके से डिफाइन करेंगे। बट फ्रेंड आप खुद सोचिएगा, अभी हमारी जो औकात है वो है ऑल्टो कार की, लेकिन हमें लेनी मर्सिडीज है। हम मर्सिडीज भी ले सकते हैं। हमें एक दिक्कत यह है कि लोगों को रातों रात अचीवमेंट्स करनी है, लेकिन अगर हमें रातों रात अचीवमेंट करनी है तो रातों रात खुद को डेवलप भी करना पड़ेगा। आप मर्सिडीज क्या, आप उससे भी महंगी कार खरीद सकते हो, लेकिन आप पहले उसके लायक तो बनो। आप उसके पहले लायक बनिए, खुद को उतना डेवलप कीजिए ताकि आप आसानी से वो सारी चीजें कर सको, और आगे चल के लाइफ में कभी आपको गोल सेट करना भी नहीं पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड इसके साथ साथ अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हमने एजुकेशन ड्रीम सेट कर लिए, अब हम करेंगे हमारे फाइनेंशियल ड्रीम सेट। अब फाइनेंशियल ड्रीम कौन से होते हैं, यानी कि मेरा बैंक बैलेंस का क्या सपना है कि मैं 2021 में मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, 2022 में कितने पैसे होने चाहिए। यानी कि मैंने जो मनी लेवल पे जो अपने जो ड्रीम सेट कर रखे हैं, क्या मेरे पे इतना पैसा इतनी उम्र में होना चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए मैं अपनी 23 साल की उम्र में कमाना चाहता हूँ, मैं अपने 25 साल की उम्र में अपने घर वालों को 1 करोड़ रुपए सपोर्ट करना चाहता हूँ। जिस भी तरीके से मेरे जो फाइनेंशियल ड्रीम्स है वो सारे मैं ड्रीम्स उसमें लिख सकता हूँ। उसके बाद अब आते हैं हमारे फिजिकल ड्रीम। बट फिजिकल ड्रीम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें फिजिकली फिट रहना है, हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है, अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए जवान रखना है। और ऐसा हम किस तरीके से करते हैं, आपका क्या ड्रीम है कि आप कैसे दिखना चाहते हो, पर्सनैलिटी वाइज, लुकिंग वाइज, फिट एंड फाइन, सारी चीजें एक एक करके उसमें डिफाइन कर दीजिए, जिसमें कि आपसे हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आप अपने उसमें अपना फिजिकल ड्रीम में लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा फिजिकल ड्रीम के बाद आता है हमारा सोशल ड्रीम। सोशल ड्रीम में दोस्तों हमें क्या करना है कि अभी तक हमने पर्सनल ड्रीम लिखे, प्रोफेशनल ड्रीम लिखे, हमने एजुकेशनल ड्रीम लिखे, फाइनेंशियल ड्रीम लिखे, हमने अपना फिजिकल ड्रीम लिखा, 5 चीजें हो गई। अब छठे लेवल पे आता है सोशल ड्रीम। अब हमने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना है। जैसे कि अगर हमने आगे चल के अच्छा पैसा कमा लिया तो हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, एनजीओ खुलवा सकते हैं, ओल्ड एज होम में सपोर्ट कर सकते हैं, हम वृद्धाश्रम में सपोर्ट कर सकते हैं, हम अनाथ आश्रम में सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे खुद के कुछ मोटिव्स हैं कि हम सोसाइटी के लिए कैसे कैसे मदद कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाकर, लड़कियों को सपोर्ट करके, बहुत सारी चीजें आप सोशल लेवल पे कर सकते हैं। यानी कि आप समाज में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप सोशल ड्रीम में लिख दीजिए। लेकिन सोशल ड्रीम जब पूरा होगा जब आपके पर्सनल ड्रीम आप अच्छी तरीके से पूरे करते हुए जाओगे। जो इंसान सोशल ड्रीम पूरा करना चाहता है लेकिन अगर उसके पास फाइनेंस ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, तो वो कैसे उन चीजों को पूरा करेगा। तो आपको हर ड्रीम को प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ाना है। अब हमने सोशल ड्रीम भी लिख लिया, लास्ट में हम लिखेंगे 7 नंबर पे अपने स्पिरिचुअल ड्रीम। बट फ्रेंड स्पिरिचुअल ड्रीम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन हम किस तरह की पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, हम कैसे कैसे गुण अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, कैसी क्वालिटी, किस लेवल के हम इंसान बनना चाहते हैं, ताकि पूरी जिंदगी लोग हमें किस नजरिए से देखें, किस तरह का हमारा चरित्र होगा, किस तरीके से लोग हमें पहचानेंगे, और हमारे जीते जीवन हमारे मरने के बाद लोग हमें किस नजरिए से और क्या सोच के हमें याद रखेंगे। माय फ्रेंड हमारा जो स्पिरिचुअल ड्रीम है उसमें हमें क्लियर कट लिखना है कि मुझे कौन कौन से गुण, कौन कौन से क्वालिटी खुद में देकर आनी है। साथ के साथ मैं डायरेक्ट भगवान से किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे अब मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं, अब मुझे डायरेक्ट स्पिरिचुअल ड्रीम पे आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाना है।
और अपने ये सारे। अब हमें क्या करना है हमारे फ्रेंड, हमने जितने भी अपने गोल बुक में जितने भी हमने सपने लिख लिए, कौन कौन से सपने लिखे, हमने पर्सनल ड्रीम लिखे हैं, हमने प्रोफेशनल ड्रीम लिखे हैं, हमने एजुकेशनल ड्रीम लिखे हैं, हमने अपने फाइनेंशियल ड्रीम लिखे हैं, साथ के साथ हमने अपना एजुकेशन के अलावा हमने फिजिकल ड्रीम लिखे हैं, सोशल ड्रीम लिखे हैं, हमने स्पिरिचुअल ड्रीम लिखे हैं। सातों तरह के हमने अलग अलग ड्रीम्स इसमें लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी गोल बुक को 2 दिन के लिए 48 घंटों के लिए बंद करके साइड में रख देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन 2 दिन के दरमियान हमें अपनी गोल बुक को नहीं छेड़ना, क्योंकि इन 2 दिन के दौरान हमारे माइंड में अलग अलग तरह के थॉट्स आएंगे हमारे गोल से रिलेटेड, कि हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। हम अपने आप उस चीजों को प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेंगे। फिर 2 दिन के बाद जब हम अपनी गोल बुक को खोलेंगे, तब हमें क्या करना है, एक ड्रीम को उठाना है और फिर उसका वाई पार्ट खुद से पूछना है कि मैं ये ड्रीम क्यों पूरा करना चाहता हूँ, मैं ये ड्रीम क्यों पूरा करना चाहता हूँ। हर सपने से एक रीजन पूछो, और जिस भी सपने के लिए आपको मिनिमम 3 रीजन मिल जाए, मिनिमम 3। क्या कहा मैंने, आप एक एक करके सपना उठाओ उस गोल बुक से और उसको एक एक करके पूछो कि मैं ये गोल पूरा क्यों करना चाहता हूँ, और हर सपने के लिए मिनिमम 3 रीजन आपके पास होने चाहिए। ज्यादा रीजन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 से कम रीजन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी सिर्फ एक इच्छा है, वो सिर्फ एक सपना नहीं, सपना भी नहीं कहूंगा मैं उसको, मैं कहूंगा ख्वाहिश। और ख्वाहिश और गोल में फर्क होता है। ख्वाहिशों पे या फिर इच्छाओं पे काम नहीं किया जाता, गोल पे काम किया जाता है। तो आपको उन जितने भी गोल्स आपने लिखे हैं उसमें से कैटेगरी साइड करके ड्रीम्स को अलग और गोल्स को अलग कर लेना है। आपने जिन जिन गोल्स को पूछा कि उनके वाई पार्ट क्या है और जिनके भी रीजन आपको मिल गए, उन सभी को अलग कर लीजिए, उनको साफ तरीके से अलग बढ़िया तरीके से आप लिख लीजिए। माय फ्रेंड, मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे गोल क्लियर कट होने चाहिए। क्योंकि अगर हमने गोल्स को लिख लिया, क्योंकि अगर हम माइंड में रखेंगे गोल्स को, तो माइंड में तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं जो हर समय बदलते रहते हैं, इसलिए हमारा गोल भी बदल जाएगा। हमें उस गोल को प्रॉपर लिख लेना है। साथ के साथ हमें डेली ये पता जरूर होना चाहिए कि हम मार्केट में जा क्यों रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हम इतनी टेंशन ले क्यों रहे हैं। और अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। कोई भी इंसान थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ज्यादा मेहनत करके कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर बेनिफिट बहुत बड़ा होगा तो एक इंसान अपनी पूरी जी जान लगाने को तैयार होता है। इसलिए हमारा काम है इस गोल बुक को बनाना, और हमारा काम है इस गोल बुक को दूसरों को बनवाने में हेल्प करना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी होगा नहीं। और जैसा कि आपने अपने ड्रीम्स को अलग कर लिया और गोल्स को अलग कर लिया, अब हमने अपने सभी गोल्स को एक बार दोबारा लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने हर गोल को अचीव करने के लिए, अब मेन पॉइंट है और फिर इसको ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, यानी कि आप लाइफ में सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, सपने नहीं गोल्स पूरा करना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो पे बने रहिएगा। अब माय फ्रेंड, आपने अपने गोल्स सभी अलग कर लिए। अब आपको क्या करना है, अपने एक एक गोल को पकड़ना है और उसके लिए 7 स्टेप फॉलो करने, 7 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपका गोल क्या है। सबसे पहले आपकी जो गोल बुक है उसमें आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, उस ब्लैंक पेज पे सबसे ऊपर लिखिए पहला स्टेप, मेरा गोल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए एक सेल्स इंडस्ट्री की बात करें, मान लीजिए मैं एक सेल्स इंडस्ट्री में हूं और मेरा टारगेट है कि मुझे 1 साल के अंदर 1000 लोगों की टीम तैयार करनी है। ये मेरा एक तरीके से टारगेट है एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। तो मेरा गोल क्या है कि मुझे 1 साल के अंदर 1000 लोगों की टीम तैयार करनी है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, मुझे वो जो मेरी 1000 की टीम है कब तक, किस डेट को तैयार कर लेनी है। तो मुझे उसमें ड्यू डेट लिखनी है प्रॉपर क्लियर कट कि हाँ, मैं अपनी जो 1000 की टीम है वो मैं अपना 27 मार्च 2021 से पहले तैयार कर लूंगा। इस तरीके से प्रॉपर मुझे वो क्लियर कट लिखनी है। तो पहले मैंने गोल लिख लिया, दूसरा मैंने उसकी ड्यू डेट लिख ली, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान समझना। तीसरे स्टेप में हमें क्या लिखना है, जितनी भी दिक्कतें हमें उस सपने को पूरे करने में आएंगी। क्या कहा मैंने, जितनी भी दिक्कतें मुझे उस सपने को पूरे करने में आएंगी, वो सारी दिक्कतें मुझे वहां पे एक एक करके लिख देनी है। मुझे सुबह उठने में दिक्कत आएगी, मुझे लोगों से मिलने में दिक्कत आएगी, मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत आएगी, मैं ज्यादातर घबरा जाता हूँ, मैं लोगों से सही से बात नहीं कर पाता हूँ, और मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, और मुझे अलग अलग एरिया नहीं पता, मैं किस तरीके से बात करूंगा, मुझे तो सपोर्ट भी नहीं है, और मुझे तो ज्यादा जानकारी भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। जितनी भी दिक्कतें आपको महसूस होती हैं कि हाँ, ये दिक्कतें आपको उस सपने को पूरे करने के लिए आ सकती हैं, वो सारी दिक्कतें आपको एक एक करके उसमें लिख देनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी खतरे को आने से पहले अगर उसकी तैयारी कर लोगे ना, तो वो खतरा नहीं, वो तो एक इशू है। और मेरा मानना है इशू जस्ट लाइक अ टिश्यू, आते रहते हैं जाते रहते हैं।
तो आपने खतरे आने से पहले ही उन सारी प्रॉब्लम्स को लिख लिया। साथ में ये भी लिख दीजिए अगर ये सब दिक्कत मेरे पास आई तो मैं इसको दूर कैसे करूंगा। मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन लिखो, अपने सीनियर से पूछो, अपने जो आपके टीचर हैं उनसे पूछो, आपके जो मैनेजर हैं उनसे पूछो, जो आपके सक्सेसफुल लोग हैं उनसे पूछो कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूंगा। तो आपको एडवांस में बता देंगे कि देखो अगर आपको ये दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे करना, ये दिक्कत है तो ऐसे सॉल्यूशन करना। अगर कोई इंसान ये बोले तो आपको ये बोलना है, अगर कोई ये बोले तो आपको ये बोलना है, ये दिक्कत है तो ये किताब पढ़ के जाना, ये दिक्कत है तो आपको ये सवाल बताना है। इस तरीके से आप अपने आने वाली हर प्रॉब्लम की पहले ही तैयारी कर लेंगे, यानी कि जब प्रॉब्लम आएगी तो आप पहले ही खुद को तैयार करके बैठे होंगे। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आपको क्या करना है मेरे फ्रेंड, आपको उन सभी लोगों के नाम लिखने हैं, उन सभी संस्थाओं, उन सभी इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखने हैं जहां जहां से आप सपोर्ट लोगे। अब आप किन किन से सपोर्ट लोगे, आप अपने सीनियर से सपोर्ट लोगे, अप्लायंस से सपोर्ट लोगे, अपने टीचर से सपोर्ट लोगे, आगे सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं उनसे मिलोगे, उनसे सपोर्ट लोगे। अलग अलग जगह से जिन जिन लोगों से आप सपोर्ट लोगे उन सभी के नाम लिख देने हैं, ताकि जब आप वर्क करने के लिए फील्ड में उतरो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि अब मुझे सपोर्ट कौन करेगा। जिनके नाम लिखे हैं ना उन्हीं से मिलने जाइए, उन्हीं से सपोर्ट लीजिए और अपनी हर दिक्कत का सोल्यूशन लेके आगे बढ़िए। और जहां जहां इंस्टीट्यूट के आपने नाम लिखे वहां से सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, कोर्स कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, ताकि आप में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बढ़िया तेजी से आगे बढ़ सके। आपने 4 स्टेप फॉलो कर लिए। 5वां स्टेप आपको एक चीज और लिखनी है मैडम। 5वें स्टेप में हमें लिखना है के फॉर नॉलेज, कि मुझे इस ड्रीम को पूरा करने के कौन कौन सी नॉलेज सीखनी पड़ेगी। मुझे लोगों से किस तरीके से बात करने, कम्युनिकेशन चीजें सीखनी पड़ेंगी, मुझे अपने कंपनी के बारे में चीजें सीखनी पड़ेंगी, मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में चीजें सीखनी पड़ेंगी, मैं किस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करता हूँ मुझे ये सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आएंगी, वो सारी चीजें आप अपने नॉलेज में सीख सकते हैं। नॉलेज में लिखना है मुझे इसके लिए क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। दूसरा आता है ए फॉर एटीट्यूड। इस 1000 की टीम को बनाने के लिए मुझे किस तरह का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी भी हमको शर्माना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहना है, इंस्पायर रहना है, हमेशा खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को ही चार्ज अप रखना है और हमेशा लोगों को आगे बढ़ा के साथ में लेके चलना है। इस तरह का एटीट्यूड रखना है, एक विनर्स वाला एटीट्यूड रखना है, तभी आप आगे लाइफ में कामयाब हो पाएंगे और 1 साल में अपनी 1000 की टीम बनाने का टारगेट भी पूरा कर पाएंगे। अब आपने के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड बना लिया। अब आपको लिखना है एस फॉर स्किल्स। अरे स्किल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम काम करने के लिए फील्ड में तो आ जाते हैं, लेकिन हमें उस काम को करना कैसे है उसकी स्किल से ही नहीं होती। मुझे लोगों से बातचीत कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल, टीम को मैनेज कैसे करना है, टीम मैनेजमेंट स्किल, टीम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, टीम में बहुत सारे झगड़े हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारी चीजें हैं, पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरव्यू फेसिंग स्किल। ऐसी जितने भी स्किल्स मुझे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आएंगी वो सारी स्किल्स मुझे एडवांस में लिख देनी है और अपने सीनियर को बैठा के मुझे एक चीज पूछनी, सर अब मुझे ये सारी स्किल्स अपने आप को डेवलप करनी है और ये सारी चीज मुझे सीखनी है, अब मैं बताओ ये सारी चीजें कैसे कर सकता हूँ। सीनियर आपको उसके लिए गाइड करेंगे और साथ के साथ आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। बट नॉलेज हमने सीखी थी तो नॉलेज में हम अलग अलग बुक्स का सहारा ले सकते हैं, वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नॉलेज सीख लिया, एटीट्यूड सीख लिया, स्किल्स, जितने भी स्किल्स हैं वो सारी चीजें उस पर लिख दीजिए। अब आता है हमारा लास्ट में एक आता है हैबिट। फ्रेंड हमें हैबिट कौन कौन सी तैयार करनी है। 1 साल में 1000 की टीम तो हमें बनानी है, लेकिन हमारी हैबिट है 11 बजे सो के उठने की तो कुछ नहीं होगा। हमें 1 साल के अंदर 1000 की टीम तो बनानी है, मर्सिडीज लेनी है, पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन हम एक पूरे दिन में एक इंसान से भी नहीं मिल के आते, पूरे दिन में एक प्रेजेंटेशन भी नहीं करते, पूरे महीने में एक ज्वाइनिंग भी नहीं हम गेट कर पाते, तो कैसे हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हैबिट है हमें वो सही करनी चाहिए और एक इंसान का जो फ्यूचर होता है उसकी हैबिट से ही डिफाइन होता है। आगे की वीडियोस में हम हैबिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो 5वां हमारा स्टेप आता है वो एक स्टेप ये है कि हमने नॉलेज कर लिया, एटीट्यूड कर लिया, हमने अब स्किल्स डेवलप कर ली, हैबिट डेवलप कर ली। 5वें लेवल पे अब हमें स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का एक टाइम इस चीज में खर्च हो जाता है कि वो अनप्लान चीजें ही करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो चीजें उन्होंने सोची नहीं होती उन चीजों में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये तो हमारे स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद हमें जो हमारा 5वां स्टेप था वो ये फॉलो करना है कि हमने जो एक एक्शन प्लान बनाना है कि मुझे अब जो एक्शन प्लान बनाना है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मैं 1 साल में 1000 की टीम बनाना चाहता हूँ तो मुझे 1 महीने के अंदर कम से कम
30 लोगों की टीम मुझे बनानी पड़ेगी या फिर 50 लोगों की टीम मुझे बनानी पड़ेगी। अब एक महीने में 50 लोगों की टीम बनाने के लिए मैं एक हफ्ते में तकरीबन 10 से 15 लोगों की टीम तैयार करूंगा, और एक हफ्ते में 10-15 की टीम तैयार करने के लिए मैं एक दिन में कम से कम 2 से 3 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। इस तरीके से मुझे अपने हर दिन के स्टेप बाय स्टेप मुझे एक्शन प्लान तैयार करने हैं और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और हम छठे स्टेप में एक चीज और समझते हैं कि जो मैंने एक्शन प्लान अपना बना लिया, अब इस एक्शन प्लान के साथ साथ हमने जो 7वें लेवल पे हमारा जो स्टेप आता है, हमें उसमें काम करना है। मुझे वो सारी चीजें लिखनी है जो कि मुझे फायदा होगा। व्हाट इज इन इट फॉर मी, इससे मेरा क्या फायदा है, मैं ये सारी स्टेप फॉलो करूंगा, मेरा क्या फायदा है, मैं ये सारी दिक्कतें झेलूंगा, मेरा क्या फायदा है। तो माय फ्रेंड, जो आपने वाई पार्ट लिखा था ना, वो एक बार दोबारा याद करके यहाँ पे लिखिए। अगर मैंने एक साल के अंदर 1000 की टीम बना दी तो मेरा क्या क्या फायदा होगा, मेरा कौन सा लेवल होगा, मेरी कितनी टीम हो जाएगी, मुझे कितनी इनकम मिलेगी, मुझे कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना रिकॉग्निशन मिलेगा, मेरी पहचान होगी, मैं अचीवमेंट्स कर लूंगा, मैं ये सारी चीजें कर सकूंगा, मेरा लेवल होगा, टीम होगी, मान सम्मान, बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें आपको लगता है कि ये काम होते ही फायदा होगा, वो सारी चीजें आपको इसमें लिख देनी है। हमारे फ्रेंड, ये 7 स्टेप है जो कि आपको फॉलो करने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला, आपको अपने गोल लिखना है। दूसरा, आपको उसकी डेट लिखनी है। तीसरा, आपको उस गोल में आने वाली दिक्कतें और उनके सॉल्यूशन लिखने हैं। चौथा, आपको उस गोल में जो जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और जो जहां से आप अपने आप को डेवलप करेंगे, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखना है। आपको 5वां लिखना है, आपका जो आपने तैयार की है अपनी के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स, एच फॉर हैबिट और एस फॉर स्ट्रेटेजीज। 5वें लेवल पे आपको ये चीज तैयार करनी है। और 6ठे लेवल पे आपको अपना एक्शन प्लान तैयार करना है डेली बेसिस का। 7वें लेवल पे आपको अपने बेनिफिट्स लिखने हैं कि आपको ये सारी चीजें करके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। बट फ्रेंड, आने वाली वीडियोस में हम डिफाइन करेंगे इन चीजों को और भी डीपली, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी इस चीज को शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आने वाली और भी वंडरफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।